कहा जा रहा है तहरीक इंसाफ को फिक्स कर दिया गया है और इसीलिए पूरी जमात इमरान खान के नाम पर भारी वोट लेने के बाद अब इमरान खान को जेल से निकालने पर मुत्तहद होने की बजाय बड़े बड़े ओहदे लेने के लिए मुत्तहद हो चुकी है। एक सहाफी का कहना था कि इमरान खान यह बात बहुत पहले से जानते थे कि सब फिक्स हो चुका है, इसीलिए उन्होंने इस लड़ाई को अकेले ही लड़ने का फैसला कर लिया। वो जेल में नेल्सन मंडेला को पड़ रहा है क्योंकि उसे अब लंबे अरसे के लिए या तो जेल भी काटनी पड़ सकती है और या फिर लंबे अरसे के लिए नजरबंदी का अजाब भी भुगतना पड़ सकता है। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी में इख्तलाफात की शिद्दत देखकर ऐसा लगता है हो सकता है कि मैच फिक्स करने वाले इस पार्टी को भी दो टुकड़ों में फिक्स करना चाहते हैं। खैर, जेल से बाहर तहरीक इंसाफ को ये लोग चाहे 2 हिस्सों में फिक्स करें या 100 हिस्सों में फिक्स करें, सबको पता है ये लोग इमरान खान और उसकी जेल से रिहाई के नाम पर वोट लेकर आए हुए लोग हैं। इनमें से कौन है जो अपनी पहचान रखता है? कोई एक मुझे बता दे, कौन है जो अपने दम पर, अपनी पहचान के दम पर आया है? ये सब इमरान खान की वजह से आगे पहुंचे हैं। ये सब तो आगे पहुंच गए मगर इमरान खान अभी तक जेल में है। दूसरी तरफ फवाद चौधरी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि उन पर बेपनाह तशद्दुद किया गया, दिन रात उन्हें जूते मारे गए, करंट लगाया गया, बरहना किया गया, जिसको वह बर्दाश्त ना कर सके और इस पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी जान छुड़ाई थी। सवाल अब मैं करने लगा हूं कि सवाल यह है कि अब ऐसा क्या खास हो गया कि फवाद चौधरी अब अपने ऊपर होने वाले तशद्दुद की कहानियां जो हैं वो मीडिया पर आकर लोगों को सुनाने लगे हैं। ये कहानियां सुनाने की इजाजत फवाद चौधरी को कैसे मिल गई? लोगों को यह बताने की इजाजत फवाद चौधरी को कैसे मिल गई कि लोगों को बताओ कि उस पर बहुत तशद्दुद किया गया है, उसे भी करंट लगाया गया है? यह इजाजत कैसे मिल गई? क्योंकि इतने लंबे अरसे थे तो वो आजाद थे मगर चुप थे, चुप। अब यह अचानक से क्या हुआ कि किसी ने आकर उनको कह दिया है कि जाओ मीडिया पर कैमरे के सामने जाकर अपनी मजलूमियत का प्रचार करो। यह आखिर क्या चक्कर है? यह मजलूमियत का प्रचार करने की आजादी की पर्ची कहां से आई है? सब तहरीक इंसाफ में वापस आना चाहते हैं। बात फिर चलें एक नुक्ते पर लाता हूं। सब जितने भी लोग उसे छोड़कर गए थे ना, ये सब तहरीक इंसाफ में वापस आना चाहते हैं, अपनी अपनी जगह को हासिल करना चाहते हैं क्योंकि इन्होंने अपने वक्त को एंजॉय किया है, सही वक्त इन्होंने एंजॉय किया है। अब ये वापस आना चाहते हैं मगर इमरान खान को जेल से बाहर लाने की बात कोई नहीं इनमें से करता। वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ अकेले ही एक ऐसे शख्स लगते हैं मुझे जो शायद अब ये समझते हैं कि इमरान खान को रिहा हो जाना चाहिए, इसीलिए उन्होंने अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी है। अगर ये मुज़ाकरात होते हैं तो क्या इनमें भी कोई शर्त होगी परिंदों को आज़ाद करवाने की, या फिर वहां मुज़ाकरात की मेज पर भी ये सारे फिक्स मिलकर अपने अपने ओहदे और रुतबे फिक्स करेंगे? खैर, जब तक ये वीडियो आप देख रहे होंगे इमरान खान के इद्दत केस का फैसला आ चुका होगा या आने वाला होगा। इमरान खान के इद्दत केस के फैसले के आने के बाद जबकि इनके पास, अगर इमरान खान उस केस से बरी हो जाते हैं तो फिर इनके पास इमरान खान को जेल में रखने का कोई कानूनी तरीका नहीं रह जाएगा। तो फिर इसके बाद ये कौन सी नई ड्रामा साजी होने वाली है, ये भी बड़े मजे की बात है, ये भी बहुत जल्द हम देखने वाले हैं। खैर, इमरान खान ने जो तहरीक इंसाफ अपनी जमात बनाई थी वो जमात तो सारी इमरान खान को छोड़कर चली गई, उसमें से जितने भी मरकजी किरदार थे, मगर फिर कुछ लोग बाद में शामिल हुए और वो जो बाद में शामिल हुए वो भी अब कितने फिक्स हैं ये भी अभी किसी के बारे में भी कोई बात हतमी तौर पर नहीं कही जा सकती। तो ये बड़ा एक लम्हा फिक्रिया है कि किसी पर एतबार नहीं किया जा सकता। अच्छा, मैं वो सुनना चाहता हूँ इमरान खान जब आज़ाद हो तो वो अपनी कहानी में हमें बताए कि ऐसे लोगों के साथ काम करना जिनके बारे में पता भी हो, वो आपसे मिलने के लिए भी आते हैं, आपसे बातें भी करते हैं, आपकी पार्टी के तर्जुमान भी हैं, मगर आपको अंदर से पता है कि ये लोग आपके साथ नहीं हैं बल्कि फिक्स हैं, फिर भी आप काम कर रहे हैं, फिर भी आप एक कोशिश कर रहे हैं। कैसा लगता है खान साहब ऐसा बेवफा माशरा, ऐसे बेवफा साथी हैं आपके? तो खैर कोई बात नहीं, आप अकेले जब तक खड़े हैं आप अकेले 1000 के बराबर हैं। इमरान खान आप अकेले का इनकार जो है वो इस कौम के लिए काफ़ी है। ये आपका साथ ना भी दें या आपको आज़ाद करवाने के लिए कोशिश ना भी करें, आप थोड़ी लंबी अरसे के लिए जेल काट लें या नज़रबंदी भुगत लें, मगर बहरहाल आपका इनकार इन सब की शख्सियात पर भारी है। बल्कि ये सब भी एक बुत बनकर आपको यूं देखते हैं, अंदर से रोते हैं ये जितने भी आपको छोड़कर गए हैं आपकी जमात में से कि हमने ये क्या किया, हम क्यों छोड़ दिया इमरान खान को। मगर क्या करें, कहानियां सुनाने वाले आकर कहते हैं हम पर तशद्दुद हुआ, तो दिखाओ ना हमें तशद्दुद क्या कहां हुआ है। फवाद चौधरी साहब, आपको जब आप रिहा हुए तो आपको बाहर आकर दिखाना चाहिए था ना मीडिया को सबसे पहले कि जनाब मुझ पर ये देखें, ये तशद्दुद हुआ है।
अब तो वो आप अब आ रहे हैं इतनी देर के गुजरने के बाद, जब अचानक से आप एक सॉफ्ट कॉर्नर महसूस करने लगे हैं कि फिक्स तहरीक इंसाफ में आपके लिए भी कुछ हल्का फुल्का फिक्स हो सकता है। बहरहाल इमरान खान अपने पुराने साथियों को वापस लेते हैं बाहर आकर या नहीं लेते, ये बात की बात है। आज इद्दत केस का फैसला आने के बाद हालात सूरत हाल बिल्कुल काफ़ी हद तक वाजे हो जाएगी और इमरान खान को रिहाई मिलती है या नहीं इसका भी फैसला हो जाएगा। बोलता कॉलम आप सबकी तर्जुमानी कर रहा है, आप सबके दिल की बातें लोगों तक पहुंचा रहा है। बोलता कॉलम के साथ अपनी जुड़त को बना कर रखें। आपका नाचीज़ मेज़बान उज़ैर रशीद हर घड़ी हर वक्त आपके लिए हाजिर है। कुछ लोगों ने आकर मुझसे ये सवाल किया था कि उज़ैर भाई आपने जो साहिल दीन पर और मिर्ज़ा इंजीनियर के ऊपर आपने जो तनकीद की है तो वो तो बहुत बड़ी कोई इल्मी हस्तियाँ हैं और उन्होंने पता नहीं कोई खिदमात अंजाम दे रखी हैं, तो मुझे सिर्फ ऐसे लोगों की बातें सुनकर हंसी आती है और उनके इतने महदूद से छोटे से विजन को देखकर हैरत होती है कि ये लोग किस खिदमत की बात कर रहे हैं, जबकि हालात इस वक्त ये हैं कि पूरी दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में जो पाकिस्तानियों की हालत है वो इस वक्त कहीं से भी काबिल रश्क नहीं है। तो ऐसी कौन सी इन्होंने खिदमत अंजाम दे दी हैं कि दुनिया भर में इनका नाम हो गया है। तो आप मुझसे ये कहते हैं कि जनाब आप उनकी खिदमत को भी देख ले। कौन सी खिदमत को देख लूँ? फिरका वारियत की भड़कती हुई साग में टेलीविजन के ऊपर बैठकर साइंस और इस्लाम को मिक्स करते हुए मौलाना हजरात से झगड़ा कर लेना और एक अधूरा सा इल्म शो करके जाहिर करके निकल जाना, ये कोई इतनी ये और ड्रैग कर देना बातों को, जिन बातों की कोई समझ नहीं है, जिन बातों से कोई पैगाम नहीं निकलता, ऐसी बातें कर करके निकल जाना और सिर्फ नंबर बनाने के लिए, रेटिंग बनाने के लिए ऐसी बातें करना। क्योंकि कुछ है ना बेवकूफ़ लोग ऐसे, कुछ है ना बेवकूफ़ लोग ऐसे जो हर वक्त देखिए, मैं कहता हूं हर शख्स में कुछ अच्छा बुरा होता है। अगर आपको इन लोगों से कुछ अच्छा मिलता है रख ले, मगर जहां आप देखते हैं कि इन लोगों के अंदर से कुछ अच्छा निकलने की बजाय शर निकल रहा है तो फिर आप इनके अच्छे को भी जरा तोल कर देखें, कहीं उनमें भी कोई शर ना हो। ठीक है, क्योंकि अगर इनके बुरे में इतना शर है तो इनके अच्छे में कितना शर होगा। मिक्स फिक्स, ये सब मिक्सिंग एंड फिक्सिंग की बात है दोस्तों, और ये सब टॉप पर आने की बात है, नजर आने की बात है, गुफ्तगू में आने की बात है। ये उस इमरान खान के ऊपर तनकीद कर रहे हैं ये लोग जिसको कोई ज़रूरत नहीं है इस वक्त किसी मीडिया की और किसी सहारे की, वो लोगों के दिलों में धड़कता है। तो ये ज़रूरत इन लोगों को है उस पर बात करके, उस पर तनकीद करके अपने आप को उजागर करने की, इमरान खान पर हर्जा सराई करके अपने आप को नुमायां करने की। तो खैर जनाब, ये था आज का बोलता कॉलम। सलामत रहिए, आबाद रहिए, अपना ख्याल सब रखते हैं, आप उनका भी ख्याल रखा करें जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। उज़ैर रशीद को आज के बोलते कॉलम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।